सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि जिस तरीके से जाम सादिक ब्रिज है ऐसे ही ब्रिज बनाया जाए। दो किलोमीटर का एक बड़ा पुल बनाया जाएगा जो कि कोरंगी का ये पुल होगा। इन्होंने पिलर वगैरह डाल दिए। मुश्किल से 6 महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह 6 महीने में ये पुल जो है वो इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। अख्तर कॉलोनी से ट्रैफिक जितना भी आ रहा है जो कोरंगी क्रॉसिंग की तरफ जा रहा है उसके लिए बेहतरीन हो जाएगा। अब 3 बड़े मंसूबे हैं। पहला मंसूबा मलीर एक्सप्रेस वे, दूसरा मंसूबा जाम सादिक, तीसरा मंसूबा नदी वाला पुल बनाना है जो शहरियों के लिए बनाया जा रहा है। भाईजान अभी जो रोड आपको देखने को नज़र आ रहा है अख्तर कॉलोनी से जो क्रॉसिंग की तरफ ये जो रोड जा रहा है जो नदी वाला रोड कहलाता है, इस रोड के ऊपर अभी तो बड़ा सुकून है, लेकिन जब बारिशें आती हैं तो यही रोड खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। यानी कि जो कोरंगी के रिहायशी हैं जो यहाँ से गुज़रते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, वो बारिशों में इस रोड से गुज़रने से एहतियात करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये रोड अभी जो सुकून इख्तियार किया हुआ है, ना नदी है बल्कि सुकून से लोग ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है, यही बारिश के वक्त खौफनाक बन जाता है। यानी कि उनका माल और जान दोनों का ही नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए वो एहतियात करते हैं। सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि अक्सर बारिशों में, चूँकि ये इंडस्ट्रियल एरिया का रोड भी कहलाता है, यहाँ से हैवी ट्रैफिक भी गुजरता है, यहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट भी गुजरती है, यहाँ से हर आने जाने वाला लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ से गुजरना होता है। तो भाईजान यहाँ फ़ैसला किया गया कि अब 2 किलोमीटर का एक ब्रिज बनाया जाएगा, ताकि अगर तो ये नदी बारिशों में ऊपर आती है और जो रोड को मुतासिर करती है और सड़क बंद हो जाती है और ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है जब तक नदी का पानी नीचे नहीं चला जाता। तो सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि जिस तरीके से जाम सादिक ब्रिज है ऐसे ही ब्रिज बनाया जाए जो 2.5 किलोमीटर पर या गालिबन 2 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये ब्रिज होगा। इस ब्रिज के ज़रिए बारिशों में लोग इस पुल को इस्तेमाल करते हुए अपने घर जा सकेंगे। यानी कि जो अख्तर कॉलोनी से ट्रैफिक जितना भी आ रहा है जो कोरंगी क्रॉसिंग की तरफ जा रहा है उसके लिए बेहतरीन हो जाएगा, ट्रैफिक आराम से आ जाएगा। और बारिशों में अगर नीचे नदी में तुगियानी है या फिर नदी ऊपर आई हुई है, नदी बहुत तेज़ी के साथ फ्लो में आगे जा रही है, तो टेंशन नहीं होगी, ट्रैफिक ऊपर से निकल जाएगा जैसे जाम सादिक का जाता है। और यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट है। पहला मंसूबा जो कि ये वाला है 2 किलोमीटर का ब्रिज है, ये ब्रिज बना रहे हैं, ट्रैफिक आपका बारिशों में ब्रिज के ऊपर से निकल जाएगा। दूसरा मंसूबा जो है जाम सादिक का मंसूबा है जो कि जाम सादिक की एक्सटेंशन है। इंडस्ट्रियल एरिया का जितना हैवी ट्रैफिक है जो जाम सादिक ब्रिज से गुजरता है, 2 लेन एक रोड है, 2 लेन एक रोड है, यानी कि आपके 4 लेन पर मुश्तमिल जाम सादिक ब्रिज है। अब इसको एक्सटेंशन करके 8 लेन पर मुश्तमिल जाम सादिक ब्रिज को बनाया जाएगा, उसको एक्सटेंशन की जाएगी, रिस्टोर किया जाएगा और नया एक और 2 लेन पर मुश्तमिल एक और रोड निकाला जा रहा है, एक और ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि इसके साथ ज्वाइंट कर दिया जाएगा, ताकि जाम सादिक ब्रिज के ऊपर जो ट्रैफिक जैम रहता है वो जैम ना रह सके। इसी के साथ साथ ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि नदी वाले की बात कर रहा हूँ, तीसरा जो मंसूबा मैं बता रहा था वो मलीर एक्सप्रेस वे का है। यानी कि अख्तर कॉलोनी से कयूमाबाद से जब आप आते हैं तो यहाँ से 0 पॉइंट से चढ़ के मलीर एक्सप्रेस वे पे चढ़ के आप कोजवे, शाह फैसल, कायदाबाद, इसके अलावा का मेमन गोट, काठौर तक आप पहुँच सकते हैं। अभी फ़ेज़ 1 चल रहा है, उसका फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो गया है। यानी कि आप कयूमाबाद से बैठो, शाह फैसल उतर जाओ, शाह फैसल से आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये मलीर एक्सप्रेस वे। यानी कि इस पूरी सराउंडिंग एरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 बड़े मंसूबे हैं। पहला मंसूबा मलीर एक्सप्रेस वे, दूसरा मंसूबा जाम सादिक, तीसरा मंसूबा नदी वाला पुल बनाना है जो शहरियों के लिए बनाया जा रहा है। तो ये सिंध हुकूमत काम कर रही है भाईजान। यहाँ पर कई लोगों की हमने जान जाती हुई देखी है, यहाँ पर हमने कई लोगों की गाड़ियाँ नदी में बहती हुई देखी है, यहाँ पर हमने कई लोगों को रेस्क्यू होते हुए देखा है, यहाँ पर हमने कई लोगों को जान से जाते हुए देखा है। यही वो जगह है जहाँ पर बारिशों के बाद ये जगह खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाती है और लोग हैं कि एहतियात नहीं करते। सिंध हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि अब चूँकि इस रोड से तो लोग गुजरते ही हैं, चाहे बारिश हो चाहे नदी ऊपर हो, लोगों की कोशिश होती है कि बस हम पहुँच जाएँ। ये जो कोशिश होती है पहुँच जाने की, यही आपको मरवा देती है। तो भाईजान ऐसे कई लोग जान से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और अब आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जो बारिशें होंगी उसमें ना इंसान के जान का नुकसान हो ना उसके माल का नुकसान हो। इसीलिए ये फ़ैसला किया गया कि 2 किलोमीटर का
एक बड़ा पुल बनाया जाएगा जो कि कोरंगी का ये पुल होगा। यहाँ से लोग गुजरेंगे बारिशों के लिए। वैसे तो ये रोड है, ये ऐसा नहीं है कि रोड बंद कर देंगे, रोड चलता रहेगा, लेकिन बारिशों में मतलब आप पुल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारिशों में ही पुल को खोलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। बारिशों में भी आप ये पुल को इख्तियार कर सकते हैं ताकि आपकी माल और जान दोनों महफूज हो सके। काम के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो इन्होंने पिलर वगैरह डाल दिए हैं। मुश्किल से 6 महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह 6 महीने में अगर इसी तरीके से काम चलता रहा तो 6 महीने में ये पुल जो है वो इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। और शहरी जो है वो इस ब्रिज को भी इस्तेमाल करते हुए जो कईमाबाद से जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, अख्तर कॉलोनी से जितना ट्रैफिक आ रहा है और कोरंगी क्रॉसिंग की तरफ जा रहा है, उनके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ से भी गुजर सकते हैं, पुल के ऊपर से भी गुजर सकते हैं, जहाँ मर्जी चाहें जैसे चाहें आप इस पुल को, इस रोड को इस्तेमाल करें। लेकिन बारिशों में ये रोड इस्तेमाल नहीं करना भाई, पुल को इस्तेमाल करना, क्योंकि ये पानी जो है वो किसी का भी नहीं है। समझ गए? अल्लाह हाफ़िज़।